Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following connectives satisfy commutative law. और हमें connectives दे रखे हैं, तो इन्हें बताना है कि commutative law satisfy करते हैं नहीं करते. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है commutative law. What is commutative law? अगर हमारा A और B कुछ दे रखे हैं, उनके बीच में हम कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं और वो किसके बराबर हो, B और A के बीच में ऑपरेटर अप्लाई करें, वो दोनों बराबर हो, तो इसका मतलब क्या, वहां पर कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है, तो इस टाइप से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट हमें क्या दिया है इसमें, ये इस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, एंड, और इसका नाम कंजंक्शन भी है. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर हमारा ये दो कुछ पोजीशन ले रखे हैं ना, P एंड Q, वो दोनों ट्रू हैं, तो हमारा P एंड Q ट्रू होगा, अदरवाइज इट इज ऑलवेज फॉल्स. ठीक है, तो हम यहाँ इसको सेटिस्फाई कराते हैं, P Q मान लेते हैं. ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स. इसके हमने ट्रूथ टेबल बना ली. ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, जितने स्टेटमेंट हो तो उसकी पावर करते हो टू की पावर n करते हैं. टू की पावर n की जगह n क्या होता है, स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स. नंबर ऑफ स्टेटमेंट हमने कितने 2 लिए हैं, तो टू की पावर n करेंगे तो कितनी हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो हमने 4 बार इसका, ठीक है, 4 ट्रूथ वैल्यूज पाए. अब हमें क्या निकालना है, इसका P एंड Q एंड Q एंड P, क्योंकि हमें कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कराना है. इसलिए मैंने आपको क्या बताया कि डिसजंक्शन कंजंक्शन कहाँ लगता है, जहाँ पे एंड फंक्शन जहाँ लगता है वो कहाँ होता है, ट्रू वैल्यू कहाँ आएगी उसकी, जहाँ पे दोनों ट्रू होंगे, अदरवाइज इट इज ऑलवेज फॉल्स. यहाँ ट्रू ट्रू है तो ये क्या होगा, ट्रू. यहाँ एक फॉल्स है, इसमें एक फॉल्स है तो फॉल्स, यहाँ भी एक फॉल्स है, ये फॉल्स, यहाँ दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स. ठीक है, अब Q एंड P देखते हैं, ये दोनों ट्रू है, ट्रू, इसमें ये फॉल्स है, फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स. तो ये क्या हो रहा है, दोनों सिमिलर आ रहे हैं, P एंड Q एंड P बोथ आर सेम. तो ये इसका मतलब क्या हुआ, एंड फंक्शन सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ. राइट, अब हम देखते हैं किसके लिए, और फंक्शन के लिए. और मतलब ये, इसे क्या कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, डिसजंक्शन फंक्शन. डिसजंक्शन, इसमें क्या होता है, अगर हमारा P एंड Q बोथ आर फॉल्स, तो हमारा P और Q फॉल्स आएगा, अदरवाइज इट इज ऑलवेज ट्रू. ठीक है, ये अपोजिट होता है कंजंक्शन फंक्शन के. ठीक है, तो यहाँ भी हम ट्रूथ टेबल बना लें, P और Q, Q और P कम्यूटेटिव दिखाने के लिए. तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स. तो यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको, जहां पे दोनों फॉल्स होंगे वहां पे सिर्फ फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू. तो यहाँ पे एक ट्रू है तो ये ट्रू, यहाँ भी एक ट्रू है, यहाँ भी एक ट्रू, यहाँ दोनों फॉल्स है, ट्रू फॉल्स हो जाएगा. अब Q एंड P में, Q और P में देखें तो Q और P में भी ऐसे है, ये ट्रू है, यहाँ Q ट्रू है, यहाँ पे P ट्रू है, एंड यहाँ दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स. तो हमने देखा इसमें भी दोनों हमारे P और Q एंड Q और P इक्वल आ रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, और फंक्शन आल्सो सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ. राइट, अब हमें क्या देखना है, बाय कंडीशनल, सॉरी कंडीशनल फंक्शन, नहीं बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल है ना, बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल. व्हाट इज बाय कंडीशनल फंक्शन, बाय कंडीशनल में क्या होता है, जहां पे दोनों वैल्यू ट्रू है, P और Q ट्रू है, वहां पे ट्रू आएगा, और जहां पे दोनों वैल्यू फॉल्स है वहां ट्रू आएगा. जहां पे दोनों ट्रू होंगे वहां भी ट्रू आएगा, जहां पे दोनों फॉल्स है वहां भी फॉल्स आएगा. जैसे P एंड Q हमारे दोनों ट्रू होंगे तो वहां पे P बाय कंडीशनल Q ट्रू होगा, और P एंड Q दोनों फॉल्स होंगे तो भी वहां P बाय कंडीशनल Q ट्रू होगा. ठीक है, अब ले लेते हैं ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड ट्रू ट्रू, सॉरी फॉल्स 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 फॉल्स. अब यहाँ पे P बाय कंडीशनल क्यों है, मैंने आपको कहा कि जहां पे दोनों ट्रू होंगे वहां पे ट्रू हो गई, और यहाँ पे एक ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा.
यहाँ भी एक ट्रू तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। ऐसे क्यू कंडीशनल क्यू बाय कंडीशनल पी में देखेंगे तो ये क्या होगा, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये हमारा ट्रू। यहाँ पे ये इसमें पी बाय कंडीशनल क्यू में यहाँ पे ये होगा फॉल्स, क्योंकि इसमें एक हमारा फॉल्स है ना, इसलिए जहाँ पे दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो बाय कंडीशनल में वो वैल्यू दे देता है ट्रू। तो हमारे इससे क्या पता चला कि जो बाय कंडीशनल फंक्शन है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। तो इसका आंसर क्या हो गया कि हमारे तीनों जो फंक्शन थे, जो ऑपरेटर्स थे, वो तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज आवर आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड दैट। थैंक यू।